आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें पहली जो श्रेणी दी है, एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें श्रेणी दी गई है वो उसके पद जो हैं वो क्या क्या हैं? 2, 4, 8, 16। ठीक है, अब क्या ये एक समांतर श्रेणी है? फिर दूसरा दिया गया है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है? फिर तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। फिर चौथी है -10, -6, -2, 2। फिर पांचवी है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। फिर छठी है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222। ठीक है, तो अब समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है? समांतर श्रेणी में एक शर्त होती है कि जो आप सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है, सार्वंतर जो आप निकालेंगे वो सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। ठीक है, और सार्वंतर का क्या मतलब होता है? इसीलिए इसको हम सार्वंतर कहते हैं, अर्थात दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। ठीक है, इसका मतलब अगर जो मैं पहले वाला जो दो क्रमागत पद हैं, तो अगर मैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाऊं तो क्या आएगा? 4 में से, ये मैं पहले के लिए कर रहा हूँ, 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊं तो ये 2 आएगा। इसी तरह से अगर मैं तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाऊं तो क्या आएगा? 8 में से 4 को घटाऊं तो 4 आएगा। तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी होती तो किन्हीं दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता वो समान होता। उसी को ही हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ सार्वंतर जो है, या कह सकते हैं कि किन्हीं दो पद क्रमागत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है, समान नहीं है। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, या कह सकते हैं एपी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला जो भाग है। दूसरे में क्या कहा है इन्होंने? दूसरे में जो 2 है फिर 5/2 है, तो अगर मैं 5/2 में से, है ना, इसमें से इसको घटाता हूँ 2 को, ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए? ये 7/2 में से अगर मैं 3 को घटाता हूँ तो उसके बराबर आना चाहिए। 7/2 में से अगर मैं 3 को घटाता हूँ तो क्या ये बराबर है? 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 जाएगा और बटे में 2, और यहाँ कितना आएगा? 2 तिया 6, तो 7 में से 2 6 जाएगा और बटे में 2, तो ये दोनों बराबर हैं 1/2, और यहाँ से भी क्या आएगा? 1/2। तो इसका मतलब ये जो है दूसरी जो है ये क्या है? हमारी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इस यहाँ पर जो ये क्या है? यही इसका सार्वंतर है, क्योंकि यही तो हमने सार्वंतर निकाला है। तो 1/2 जो है वो इसका क्या है? सार्वंतर है। ये दूसरे भाग के लिए हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरे में इन्होंने क्या कहा है? तीसरे में श्रेणी है -1.2, -3.2। तो अगर मैं यहाँ पर सार्वंतर निकालूं, ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकता हूँ? तीसरे में -3.2 में से मैं घटा दूं -1.2। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? -5.2 में से अगर मैं घटाऊं -3.2 को, तो ये कितना आ जाएगा? -3.2, और ये हो जाएगा -+1.2, और यहाँ से कितना आ जाएगा? -5.2 और -+3.2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 में 2 जाएगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये आ जाएगा -2.0, और यहाँ से भी क्या आएगा? -2.0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सार्वंतर समान है, इसलिए ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी है।
और सार्वधांतर भी हमने निकाल दिया माइनस का 2.0। अब आते हैं चौथे भाग पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, तीसरी वाली भी हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। ये भी है, पहली वाली नहीं थी, दूसरी वाली है, तीसरी वाली है, अब चौथी वाली। -10, -6 और -2, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर मैं सार्वधांतर निकालूं तो वो -6 में से अगर मैं घटाऊं -10 को, ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं -2 में से किसको घटाऊं, -6 को घटाऊं, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं किसको घटाता हूँ, -2 में से मैं घटाऊं -6 को, और इसी तरह से मैं 2 में से किसे घटाऊं, -2 को। तो ये किसके भी बराबर होना चाहिए, 2 में से अगर मैं -2 को घटाऊं तो ये कितना आएगा, देखिए ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, और 2 और 2 कितना हो, ये पूरा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी में सार्वधांतर समान है, इसलिए चौथी वाली भी हमारी AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो चौथी वाली भी हमारी समांतर श्रेणी है। अब 5 वाली, तो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ पर अगर हम सार्वधांतर निकालें तो कितना आएगा, 3 प्लस √2 में से मैं क्या घटा दूं, 3 घटा दूं, या फिर मैं क्या करूं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दूं, यानी इसमें से इसे घटा दूं। तो 3 प्लस 2 √2 में से मैं क्या घटा दूं, 3 माइनस 2 √2, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 प्लस √2, ठीक है। ये आपका 3 प्लस √2 है, ठीक है। तो सार्वधांतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये √2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस का √2। यहाँ पे भी 3 से 3 कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, √2 बराबर 2 √2 में से √2 जाएगा तो √2 आएगा, यानी पांचवी वाली भी क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। अब आते हैं छठे पे। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ये दोनों जो पद हैं ये बिल्कुल समान हैं, ठीक है, 0.222 और 0.222। तो अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर अगर मैं इस पद में से इस पद को घटाता हूँ तो कितना आएगा, 0.22 में से 0.2 को घटाऊंगा, यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 0, ठीक है, 0.02 आएगा। और जबकि इन दोनों पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब छठी वाली हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।